हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर 3। तो लेक्चर 3 में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास जो है, ये तो आपको पता चल गया कि जो एटम है उसका कुछ ना कुछ मास होता है। वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास है वो मास नंबर से मिलकर बना है, जिसमें मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उनका मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो मास नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो कितने टाइप का है? तो एटॉमिक मास जो है वो 3 टाइप से डिफाइन किया जाता है। 3 तरह से आप पढ़ेंगे एटॉमिक मास को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो क्या है? एक्चुअल एटॉमिक मास। एटम का जो एक्चुअल मास होता है, मास जो है एटम का एक्चुअल, उसे क्या कहते हैं? एक्चुअल एटॉमिक मास। तो यहाँ पर एक्चुअल एटॉमिक मास किसके इक्वल है? मास नंबर के इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसके इक्वल है। मास नंबर में आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो एक्चुअल एटॉमिक मास है उसमें मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ रहा है। तो यहाँ पर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम जो है, ये मास किसका है? प्रोटॉन का या फिर न्यूट्रॉन का। दोनों का ही मास आप इतना लेंगे। दोनों ही मास में स्लाइटली डिफरेंस होता है, प्रोटॉन के मास में और न्यूट्रॉन के। तो हम दोनों का ही मास इतना लेकर मानकर चलते हैं। ये वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक्चुअल एटॉमिक मास। इस तरह आप निकालेंगे किसी भी एटम का जो एक्चुअल एटॉमिक मास है, वो आप इस तरह निकालेंगे इस फॉर्मूले से। सेकंड देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी रिलेटिव टर्म में किसी भी एटम को दूसरे एटम से कंपेयर करके आप जो मास निकालेंगे उसे क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ पर ये कैसे निकल के आएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एक्चुअल एटॉमिक मास अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। इस तरह निकल के आएगा। C12 एटम के कंपेयर में आपने बात की है। जब भी कभी भी मैथ में कोई टर्म आता है रिलेटिव, उसका मतलब क्या होता है? अपॉन में आप ले जा रहे हैं किसी भी एटम के मास को, उससे डिवाइड कर दीजिए। C12 एटम के मास से डिवाइड कर रहे हैं हम, किसी भी एटम जो हम निकाल रहे हैं उसके से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो रिलेटिव टर्म है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या है? एक्चुअल एटॉमिक मास अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। अब ये जो है एक्चुअल एटॉमिक मास, वो किसके बराबर था? मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये वाली वैल्यू आ गई अपॉन, और जो C12 एटम का 1/12 मास है वो कितना होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था वो किसके इक्वल होता है? इतने ही मास के इक्वल होता है जितना नंबर ऑफ, जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसके ही इक्वल होता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, ये किसके बराबर आ जाएगी? मास नंबर के बराबर आ जाएगी। अब मास नंबर की खुद तो कोई भी टर्म अगर मैथ में रिलेटिव है, ये केमिस्ट्री में रिलेटिव आ रहा है, तो उसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है। अगर यहाँ पर यूनिट रखेंगे ऊपर, नीचे भी यूनिट रखेंगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो इसकी कोई यूनिट तो नहीं है, लेकिन इसको फिर भी AMU में हम लोग मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं AMU में। इसको जो है वो ग्राम एटॉमिक मास से, ग्राम एटॉमिक मास हम आपको बताएंगे, उससे डिफरेंशिएट करने के लिए AMU में वैल्यू मान के चलते हैं। तो हम लोग इसको AMU में एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास है ये। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, इसका नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। अगर आप इसको 1 AMU मान के चल रहे हैं तो अभी गलत नहीं होगा। इससे AMU से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ पर देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास में ये स्केल डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इट कैन बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। अगर रेफरेंस चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो जाएगी। अगर आप C12 एटम की जगह कोई दूसरे एटम ले रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन के अलावा कुछ और ले रहे हैं, तो वो रिलेटिव टर्म है, तो आपकी वैल्यू भी अलग हो जाएगी। तो ये क्या है? स्केल डिपेंडेंट क्वांटिटी है। एक्चुअल एटॉमिक मास जो था, ये जो था एक्चुअल एटॉमिक मास, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये रिलेटिव टर्म नहीं है। ये जितना है वैसा ही है, उतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये स्केल डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इट कैन बी चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। थर्ड देखिए, थर्ड कौन सा टाइप है?
ग्राम एटॉमिक मास, तो यहाँ पर इसको मोलर मास के इक्वल भी होता है, इसको मोलर मास भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर है, क्या होता है ये, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ एटम, ये मास को आप कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पर जो 1 मोल है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज के इक्वल होता है। तो ये जो वैल्यू है 1 मोल, ये केमिस्ट्री का टर्म नहीं है, ये मैथ का टर्म है। अगर सपोज बनाना है आपके पास 12 बनाना है तो आप उसको 1 डजन कहते हैं। तो बेसिकली जो ये 1 मोल है ये नंबर है भाई, इतने नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, मतलब किसी के पास अगर इतने पैसे हैं, इतने रुपए हैं, तो उसके पास 1 मोल रुपए हैं। ओके, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत लार्ज वैल्यू है। ये जो वैल्यू है, अगर आपके पास इतने रुपए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसको खर्च नहीं कर पाएंगे, ये वैल्यू इतनी ज्यादा है। यहाँ इसी वैल्यू का नाम क्या है, एवोगैड्रो नंबर। इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, ये 1 मोल के इक्वल है, और इसी को ही आप क्या कहेंगे, एन, एवोगैड्रो नंबर कहेंगे आप इसको। ये नंबर है, ये कोई भी केमिस्ट्री का टर्म नहीं है, उससे आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि मतलब ये क्या है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, आप कंफ्यूज हो जाएं। ये सिर्फ नंबर है और कुछ भी नहीं है। जैसे 12, 13, 14 ये नंबर होते हैं, ये एक नंबर है ऐसी। 1 मोल किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। अच्छा, जो 1 मोल एटम का जो मास होगा, 1 मोल एटम, इतने सारे एटम्स के 1 मोल एटम का जो मास होगा वो उसे आप क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। यहाँ देखिए, मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का आपने मास ले लिया, उसमें आपको 1 मोल का निकालना है, तो आपने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, Na से मल्टीप्लाई कर दिए। Na की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू होती है Na की। इतने एटम है, तो यहाँ पर मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम आ गया। यहाँ पर मास ऑफ 1 एटम तो एक्चुअल एटॉमिक मास के बराबर होगा भाई, ये तो एक्चुअल एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, इसके इक्वल होगा, इंटू Na। अब ये जो वैल्यू है ये वाली, ये किसके बराबर होती है, ये जो वैल्यू है वो 1/Na के बराबर होती है। तो इस जगह हमने 1/Na लिख दिया, ये लिख दिया है यहाँ पर 1/Na। Na से Na कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है, मास नंबर। अच्छा, ये जो मास नंबर है ये किस पे निकल कर आ रहा है, ग्राम में। और जो पीछे हमने निकाला था, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला था, वो किस में आ रहा था, AMU में। इसीलिए हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए AMU लगा दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पर किस में निकल कर आ रहा है, ये ग्राम में निकल के आएगा। तो इसलिए आप समझ गए, दोनों ही मास नंबर है, वो AMU में है और ये ग्राम में है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कहाँ कहाँ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन करते वक्त आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगी, वो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने। फर्स्ट देखिए, इफ मास इन AMU गिवन है, अगर मास आपको किसी भी एलिमेंट का AMU में गिवन है या किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आप उसे क्या समझेंगे, किसकी बात चल रही है, नंबर ऑफ एटम की बात चल रही है, नंबर ऑफ एटम की बात चल रही है। हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे तो और इजीली आप समझ जाएंगे। सेकंड देखिए, इफ मास इन ग्राम, अगर मास आपको ग्राम में दिया है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप क्या समझेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की बात चल रही है, नंबर ऑफ मोल्स की बात चल रही है। यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट, 1 मोल एटम के बराबर, किसके बराबर होता है, 1 मोल एटम 1 ग्राम एटम के इक्वल होता है। ये 1 मोल मॉलिक्यूल किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। ये 1 मोल एटम का मतलब है 1 ग्राम एटम। अगर कहीं पे 1 ग्राम एटम लिखा है तो आप क्या समझेंगे, 1 मोल एटम है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो आप समझेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल है। 1 मोल कितना होता है, Na के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। वैल्यू भी हमने आपको बता दी है, 6.022 इंटू 10⁻23
नंबर है, एंटिटीज हैं, या एटम है या मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर 4 देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, गैसेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म इन नेचर। कभी भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो गैसेस के ऊपर, तो आप क्या समझेंगे, अगर आप वहां पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन गैस, तो आप क्या समझेंगे, O2 गैस, इस तरह समझेंगे। अगर आपने ये समझा ऑक्सीजन का एक एटम लिखकर यहाँ पर गैस है, ये ऑक्सीजन का एटम समझा, तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी गैसेस मिलेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ये सही है, ये गलत है। तो यहाँ पर जो आप एटॉमिक मास लिखेंगे, तो उससे आपके मोल्स गलत निकल कर आएंगे। यहाँ पर आप 16 लिख देंगे, बल्कि आपको लिखना चाहिए था 32। इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए था, मॉलिक्यूल के हिसाब से आपको लिखना चाहिए था मॉलिक्यूलर मास जो है 32। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके जो मोल्स निकल के आएंगे वो गलत हो जाएंगे, तो इसलिए आप ये बात याद रखिएगा। यहाँ देखिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑक्सीजन गैस, तो आप क्या समझेंगे, मोल ऑफ O2 गैस, O2 लिखेंगे आप, O नहीं मानेंगे, O मान के नहीं चलेंगे आप, O2 मान के चलेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगी आपको। इसी तरह कहीं अगर लिखा हुआ है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो आप किसको मानेंगे, N2 गैस, ना कि नाइट्रोजन के एक एटम, ना कि N गैस, नाइट्रोजन N2 गैस मानेंगे आप, N गैस नहीं मानेंगे, N2 मानेंगे। ये गलत है, ये सही है, अगर गैस की बात चल रही है तो। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द, फर्स्ट है ये एक्चुअल एटॉमिक मास, सेकंड है रिलेटिव एटॉमिक मास, थर्ड है ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पर ये क्या है, मीथेन का, मीथेन का पूछ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्चुअल एटॉमिक मास मीथेन का, तो यहाँ पर मास नंबर के बराबर होगा ये किसके इक्वल होता है, मास नंबर। मास नंबर हमने निकालना सीख ही लिया है, सारे एलिमेंट के अलग अलग मास नंबर को ऐड कर कर मॉलिक्यूल का मास नंबर आ जाएगा, मीथेन का मास नंबर आ जाएगा, इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। यहाँ पर कितना आ रहा है, मास नंबर कितना है यहाँ पर मीथेन का, कार्बन को होता है यहाँ पर 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 4 इंटू 1 कितना निकल के आया, यहाँ पर 16 निकल के आया। यहाँ पर 16 इंटू 1.67 इंटू, यहाँ पर 1.67 इंटू -24 ग्राम, ये निकल कर आएगा। सेकंड देखिए, अब हम लोग मीथेन का क्या निकाल रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आएगा, मास नंबर के बराबर होता है, ये मास नंबर के बराबर होता है, पर किस में होता है, AMU में मान के चलते हैं, AMU में। तो यहाँ पर कितना है मास नंबर, ये 16 है, 16 AMU। अब यहाँ पर थर्ड है ग्राम एटॉमिक मास, तो यहाँ पर मास नंबर किस में निकल के आएगा, ग्राम में। तो यहाँ पर कितना हो गया, 16 ग्राम। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 24 AMU कार्बन, 24 AMU कार्बन एंड 24 ग्राम कार्बन। इसमें क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर AMU दिया है, तो इसका मतलब क्या है, एटम्स की बात चलेगी, और यहाँ पर ग्राम दिया है, ये जो दिया है ग्राम दिया है, तो यहाँ पर मोल की बात चलेगी। तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 AMU, ये होता है कार्बन का। एक एटम का मास जो है, सिर्फ एक एटम, 1 मोल एटम की बात नहीं चल रही, सिर्फ एक एटम का जो मास है AMU जो है वो 1 एटम है, तो 12 AMU होता है। यहाँ पर 24 AMU दिया है, तो कितना हो गया, 24 AMU में कितने 2 एटम्स आ गए।
तो यहाँ पर कितना आया 24 AMU में कितने आए 2 एटम्स ऑफ कार्बन। ओके, अब यहाँ देखिए 24 ग्राम में कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम 24 ग्राम में कितने होंगे। ये तो 24 AMU की बात चल गई। अब यहाँ पर 24 ग्राम देखिए, नंबर ऑफ एटम यहाँ पर मोल इंटू एन। अब मोल कैसे निकालेंगे आप, मास अपॉन, यहाँ पर एटम दिए गए हैं, यहाँ पर मोलर मास आएगा क्योंकि ग्राम की बात चल रही है। यहाँ पर ग्राम है, ये भी ग्राम में है, इंटू एन ए। तो यहाँ पर मास कितना है 24। जब आपको ग्राम दिया गया तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस वाले कंडीशन में, AMU की कंडीशन में आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि ये मोल नहीं है। ओके, ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, जब आपको ग्राम दिया गया हो। 24 ग्राम लिखा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। 24 AMU है तो आप सिंपली समझ जाएंगे एक एटम का मास 12 AMU होता है कार्बन के। तो 24 AMU अगर कार्बन है तो जाहिर सी बात है कितने होंगे, 2 एटम्स होंगे कार्बन के। यहाँ पर मास कितना है 24, ये ग्राम में रखेंगे आप। मोलर मास इसका कितना है कार्बन का 12 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, फिर इंटू एन ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एन ए। नंबर ऑफ एटम यहाँ पर 2 आ रहे थे, यहाँ पर 2 आ रहे थे नंबर ऑफ एटम। AMU में था इसलिए यहाँ पर 2 आ रहे हैं और यहाँ पर ग्राम में है तो इसलिए यहाँ पर 2 इंटू एन ए आ रहा है, नंबर ऑफ एटम इतने आ रहे हैं। तो ये फर्क है इन दोनों बातों में। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, खूब टाइम लिया है। अब यहाँ देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। फर्स्ट है, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो आप डिवाइड दे देंगे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स में Na का, एवोगैड्रो नंबर का। सेकेंड है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालेंगे, दूसरा तरीका किया है भाई, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। अगर हमको एटम और मॉलिक्यूल्स दिए गए तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर हमें गिवन मास दिया गया है, तो हम मोलर मास से डिवाइड करके, उसी ही मॉलिक्यूल का या एटम का मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। अगर हमें गैसेस दी गई हैं और पूछा गया है भाई गैस दी गई है, उसका वॉल्यूम दे दिया गया और पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4, ये लीटर में होता है। यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे वॉल्यूम को, वो आप लीटर में रखेंगे। STP क्या होता है, STP और NTP आप दोनों ही एक मानेंगे। हमारी जो केमिस्ट्री है, अपने जो लेवल है सिलेबस में एक ही बात मानेंगे। STP की वैल्यू कितनी होती है 273 केल्विन, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो वॉल्यूम लिया गया है, उस वॉल्यूम की वैल्यू दी गई होगी आपको क्वेश्चन में। आप उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स आपके निकल आएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ याद रखने के लिए इजीली एक चार्ट बना दिया गया है मोल्स। अगर आपको मोल से मास में जाना है तो आप डिवाइड दे दीजिए मोलर मास से, और अगर आपको मास से मोल में आना है तो आप इंटू कर दीजिए मोलर मास। बेसिकली ये जो फॉर्मूले हैं इन्हीं को ही दिखाया गया है यहाँ पर इजी करके। यहाँ देखिए, अगर आपको मोल से नंबर ऑफ एटम में जाना है तो आप Na से डिवाइड दे दीजिए। अगर आपको नंबर ऑफ एटम दिए गए हैं और मोल्स कैलकुलेट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए Na से। इसी तरह अगर आपको मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 लीटर से। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस STP दी गई है और आपको मोल निकालने हैं तो आप डिवाइड दे दीजिए 22.4 लीटर से। इस तरह ये हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना होगा हमें,
वॉल्यूम ऑफ गैस, तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई दे देंगे 22.4 लीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमने ये निकाला है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे। ए है 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम, बी है 1 ग्राम ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है, सी है 1 ग्राम O3 ओजोन है ये, डी है सेम इन ऑल, तीनों में बराबर इक्वल होंगे, डी ऑप्शन जो है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व है, कैसे सॉल्व करेंगे आप, 1 ग्राम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 1 की बात करेंगे पहले हम, ग्राम दिया है तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, मोल इंटू एन ए का। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल इंटू एन ए, इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा लेंगे, ग्राम दिया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्योंकि ये एटम है, यहाँ पर मोल कैसे नहीं मिलेगा आपको, 1 ग्राम मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना है यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 इंटू एन ए, ये निकल के आया। सेकंड देखिए नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए इसका कितने निकल कर आएगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन, ये O2 मॉलिक्यूल है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये मोल है 1 अपॉन, यहाँ पर 16 लिया है, यहाँ पर O2 है तो 32 लेंगे इंटू एन ए, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए। और यहाँ पर ये जो है, ये जो मोल निकल कर आया है ये मॉलिक्यूल्स का मोल है, एटम के मोल्स नहीं है, ये किसके मोल है, मॉलिक्यूल के, इसलिए एटोमिसिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर 2 आएगा। फिर देखिए नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए ये किसके, O3 के, तो 1 अपॉन ऑक्सीजन O3 जो है उसका कितना होता है 48, ओजोन का 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 तो कितना हो गया 48 इंटू एन ए। और यहाँ पर ये किसके निकल के आए हैं, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल है O3, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम था तो इसलिए यहाँ पर जो मोल निकल के आए वो डायरेक्ट एटम के मोल निकल के आए। यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं तो इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकल के आए, उसको एटम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आएंगे। तो कितने निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर 2 से ये 16 हो गया, यहाँ पर निकल के आए Na/16, यहाँ पर भी Na/16 निकल के आए और इधर भी 16 हो रहा है, Na/16 निकल के आए, तो तीनों में ही इक्वल निकल कर आ रहे हैं आपको, डी ऑप्शन, ऑल इन सेम इन ऑल, राइट। अब आप इसको इजी ट्रिक से कैसे करेंगे, इजीली कैसे कर लेंगे आप इसको, ये आपने कैलकुलेट किया, इसमें टाइम लगा, अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें तो टाइम लग रहा है और आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए इसकी ट्रिक है, जो सेम एलिमेंट हो और सेम मास हो, 1 ग्राम सेम मास हो, मास है यहाँ पर और सेम एलिमेंट है, तो उसके जो नंबर ऑफ एटम आते हैं वो सेम निकल कर आते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम निकल के आएंगे वो इक्वल निकल के आएंगे, सेम निकल के आएंगे। क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है, सेम मास होना चाहिए एंड सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो उसका क्या होगा, नंबर ऑफ एटम जो है, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, इसीलिए सेम निकल कर आए हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह कार्बन होता या कुछ और भी होता, नाइट्रोजन होता, तो उसके भी सेम निकल कर आते, और यहाँ पर जो सेम मास है 1 1 1, अगर यहाँ पर एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, डिफरेंट एलिमेंट में सेम निकल कर नहीं आएंगे। सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन होता और यहाँ पर ये O2 की जगह यहाँ पर नाइट्रोजन होता, तो अलग अलग निकल कर आएंगे, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अलग अलग निकल कर आएंगे, ओके। तो यहाँ पर एलिमेंट ऑक्सीजन होना चाहिए और यहाँ पर 1 ग्राम वेट होना चाहिए, वेट सेम होता है और एलिमेंट सेम होते हैं, एलिमेंट डिफरेंट है तो दिक्कत होगी, तो नहीं निकलेंगे, कंडीशन सिर्फ सेम एलिमेंट पे अप्लाई होगी, तो सेम नंबर ऑफ एटम निकल कर आएंगे और डायरेक्ट आप फिर डी पे
टिक मार सकते हैं, 1 सेकंड में ही आप समझ जाएंगे और फिर आगे बढ़ जाइए टिक मार कर। दूसरा क्वेश्चन करिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी ग्राम एटम आर देयर इन 1 एटम। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे आप? ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल एटम की बात चल रही है, मोल एटम्स की बात चल रही है, ग्राम एटम। तो यहाँ पर मोल का मतलब एन है, एवोगैड्रो नंबर। देयर इज 1 एटम, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मोल वाला लगा दीजिए आप डायरेक्ट। तो यहाँ देखिए मोल एटम्स जो है, मोल इज इक्वल टू है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम। अगर एटम की बात चल रही है तो नंबर ऑफ एटम ले लेते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स की बात चलती है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं अपॉन एन ए। तो यहाँ पर मोल्स, ग्राम एटम का मतलब है मोल एटम, तो यहाँ पर ग्राम एटम और मोल एटम, एटम के मोल्स। नंबर ऑफ एटम कितना दिया है? 1 एटम दिया है आपको, 1 अपॉन एन ए। ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आंसर हो गया 1 अपॉन एन ए या 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 4.48 लीटर ऑफ मीथेन गैस एट एसटीपी। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोल्स इसके, गैस के, मीथेन गैस के। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले सब वही चलेंगे जो हमने मोल्स के 3 टाइप के फॉर्मूले आपको बताए थे, वही सब चलेंगे। नंबर ऑफ एटम्स वाला वेट दिया है तो कैसे निकालेंगे गैस में, अगर वॉल्यूम दिया है तो मोल्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मोल्स इज इक्वल टू किसके निकालने हैं हमें? मीथेन गैस के। तो यहाँ पर मोल्स वॉल्यूम एट एसटीपी और ये लीटर में है, और यहाँ पर 22.4 लीटर। यहाँ पर वॉल्यूम देखिए 4.48 लीटर दिया है, यहाँ पर 22.4 लीटर दिया है। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ रहा है? यहाँ पर 2 बार जा रहा है, 0.2 आएगा, 0.2 मोल्स मीथेन गैस के मिलेंगे आपको। मीथेन गैस के कितने मोल्स मिलेंगे? 0.2 मोल्स। तो इसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, मोल्स वाला। मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालने हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या क्या होती हैं, क्या क्या वैल्यूज होती हैं, ये सब आप समझ चुके हैं। और फॉर्मूला जो क्वेश्चंस हैं ये सब आप इजीली कर लेंगे अब, और आपका बेसिक भी कंप्लीट हो गया है, क्लियर हो गया है पूरा। सो अभी तक आपने एलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर। एलर्ट क्लासेस ये हमारा चैनल है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई कमेंट है, कोई आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।